सो दोस्तों, आप लोग इस डिबेट के अंदर देखिएगा कि किस तरीके से बीजेपी की चाटुकार बीजेपी को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। राजकुमार भाटी ने काफ़ी अच्छी तरीके से उनको एक्सपोज किया है। आप इस डिबेट को देखो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बताइए। अभी हम बैठ के नहीं कह सकते कि उनका नुकसान होगा, उनका फायदा होगा। भाटी जी, कैसे ये सुलझेगा मामला? नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि इसके आंदोलन का चेहरा सोनम वांगचुक जी हैं। जी पे मेरा विशेष ध्यान था कि आज जी लगा रहे हैं सोनम वांगचुक के लिए। चीनी एजेंट थे कहते थे। वही सोनम वांगचुक 20 दिन तक आमरण अनशन पर बैठे रहे और उन्हें बीजेपी आईटी सेल और बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के अंधभक्त चीनी एजेंट बताते रहे। उनसे बातचीत करने तक को सरकार तैयार नहीं थी। ये चमत्कार कब हुआ? ये चमत्कार जब हुआ है जब लाखों युवा छात्र छात्राएं जंतर मंतर पहुंच गए हैं और राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी सब इस आंदोलन के समर्थन में सड़क पर आ गए हैं। तो अगर राजनीतिक लोग इस तरह सड़क पर ना आते और छात्र इस तरह इकट्ठे ना होते तो भारतीय जनता पार्टी सुनने को तैयार नहीं थी। अब कम से कम ये तो मान रहे हैं कि मुद्दा है छात्रों की मांग, छात्रों के प्रति करुणा और सम्मान भी व्यक्त कर रहे हैं हमारे भाई प्रदीप भंडारी जी। आपने बताया कि कुछ एफआईआर हुई हैं और पुलिस वीडियो देख देख के अब उनकी पहचान कर रही है जिन्होंने गड़बड़ी की है। तो क्या पुलिस ने वो वीडियो देखी है कि एक पत्थर से भरा हुआ ट्रक ला के खड़ा किया गया जंतर मंतर पे, और उसके प्रमाण है कि वो पुलिस ने खड़ा किया था, किसी आंदोलनकारी ने खड़ा नहीं किया। एक टूटी हुई वैन ला के खड़ी की गई वहाँ। क्या पुलिस ने वो वीडियो देखे हैं कि निहत्थे निर्दोष लोगों के ऊपर पुलिस बेरहमी से लाठियां बजा रही है? क्या पुलिस ने वो वीडियो देखे हैं कि सिविल कपड़ों में लाठी डंडे लिए हुए गुंडे टाइप लोग छात्रों को पीट रहे हैं, बुरी तरह गालियां दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं? क्या पुलिस इनकी सबकी पहचान करके इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या वहाँ बच्चियों के साथ जो बदसलूकी हुई है, पुलिस वाला पीछे से लाठी ठेल के एक बच्चे को अभद्र तरीके से लाठी लगा रहा है, क्या उस पर शर्म आएगी सत्तारूढ़ पार्टी को और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों को और दिल्ली पुलिस को? उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी को कपड़ों से पकड़ के घसीटा गया, मैं उसी पे आ रहा था, अपराधियों की तरह उठाया गया, क्या इस देश में पुलिस इतनी बदतमीज हो गई है या खुद हो गई है या बनाई गई है सरकार के द्वारा? प्रधानमंत्री के घर के बाहर हाई सिक्योरिटी जोन होता है भाटी जी, आपको भी पता है। बताइए, आखिरी बार मुझे बताइए, पीएम आवास के बाहर एलओपी और बड़े नेता कब बैठे थे धरने पर? बताइए। इसका जवाब तो आज राहुल गांधी ने भी दिया, अखिलेश यादव जी ने भी दिया। कोई पकड़ा नहीं। भंडारी जी कृपया बीच में मत चिल्लाया करो, आपकी आदत खराब है। भंडारी जी कृपया हमारी बात होने दें। पर हाई सिक्योरिटी को प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के बाहर, प्रधानमंत्री जी के रेजिडेंस के बाहर अगर आप बैठेंगे तो आपको हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आपने जानबूझकर ये करने का प्रयास किया। छात्रों की बात नहीं कर रहे, ठीक है, पीड़ा से कहना पड़ रहा है। अभी अगर आप छात्रों की बात कर रहे हैं, प्रदीप एक सेकंड, 1 सेकंड, अभी शांतनु भी नहीं बोले, प्लीज मैं 1 सेकंड इसके बाद आ रहा हूं। हाँ भाटी, देखिए, अब जरा टीवी डिबेट्स में जो रवैया बीजेपी के प्रवक्ताओं का होता है वही रवैया देश की सरकार का है। विपक्ष के प्रवक्ताओं को बोलने नहीं देते हैं, बीच में चिल्लाने लगते हैं, उनकी आवाज दबाने लगते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं, बदतमीजी करने लगते हैं। वही काम सरकार कर रही है आंदोलनकारियों के साथ। पीएम के घर के बाहर बैठने की क्या जरूरत है? नहीं, देखिए सुनिए, और दूसरे सवाल का जवाब भी दीजिए। क्या राहुल गांधी ने इस मुद्दे को हाईजैक कर लिया? क्या जब अनुराग ढांडा कह रहे हैं, संजय सिंह कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी नाराज है कि आपने अपना अलग धरना शुरू कर दिया, जंतर मंतर पे आप नहीं आए। लेकिन सीजेपी कह रही थैंक यू लीडर ऑफ अपोजिशन। देखिए, सीजेपी का ट्वीट है बाकायदा। बोलिए भाटी। इंडिया गठबंधन के सारे दल मिलकर इस आवाज को उठा रहे हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर इस आवाज को उठा रहे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी मिलकर इस आवाज को उठा रहे हैं। हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि कोई ये कहे कि राहुल गांधी ने हाईजैक कर लिया है। राजनीतिक लोगों को इस मुद्दे पर उतरना ही चाहिए। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि जो सरकार का रवैया होना चाहिए, सरकार को जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, वो नहीं दिखाई गई है। बजाय समस्या को हल करने के जो इनका जाना पहचाना फार्मूला हर आंदोलन के प्रति, ये विदेशी हाथ बता देंगे, आतंकवादी संगठनों को हाथ बता देंगे। घर के बाहर तो नहीं बैठना चाहिए ना भाटी? अब उस पर आता हूं मैं। जब सरकार और सदन संसद आवाज नहीं सुनते हैं, समस्या का समाधान नहीं करते हैं, तो यही तरीका रह जाता है आंदोलन का। पीएम के हाउस के बाहर बैठे तो आज पूरे देश में आवाज है। आपने अभी कहा कि बाकी राज्यों में तो फैल चुका, पूरे देश में, पटना में भी लाठी चली है और जगह जगह राज्यों में प्रदर्शन हुए हैं। ये प्रदर्शन तो फैलेगा, अभी और ज्यादा फैलेगा।
और ये बिना समस्या का समाधान हुए शांतनु रुकेगा आपकी नहीं। बारी है, बोली शांतनु भाई, बताइए जरा ये कैसे सुलझेगा, कैसे ये शांतनु? मानक, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि पिछले कई संसद सत्रों के पहले हमने देखा है, कभी तो कुछ हिंडनबर्ग रिपोर्ट, कभी पेगासस, तो विपक्ष एक मुद्दे की तलाश में रहता है जब भी उसे लगता है कि बड़ा कोई विधेयक पास होने वाला है। और हमें पता है कि अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल, परिसीमन की बात आ रही है, तो वो कुछ मुद्दा लेके आते हैं कि उसके उस मुद्दे को अटैक नहीं कर पाते हैं, तो कैमोफ्लेज करते हैं। पिछले करीब 1 महीने में 3 मुद्दे बड़े उठे। समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, वो फुस हो गया क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ एफआईआर कर दी। फिर आम आदमी पार्टी ने इसको सपोर्ट करा, सीजेपी को सपोर्ट करा। हमने सबके इनके लिंक्स बताए दो सीजेपी के लोगों के। और कांग्रेस मुझे मुद्दा विहीन दिखी पिछले 1 महीने में, तो उन्होंने थोड़ा बहुत E20 एथेनॉल का इशू उठाया। अब देखिए, जब वो मुद्दा उधर से चला गया, राम मंदिर वाला, वो तो मुद्दा ही सॉल्व हो गया। फिर जब इधर आते हैं तो इधर कोई लोग आ रहे हैं, कोई लोग नहीं आ रहे हैं वहां पे। अब आपको देखना है कि ये आंदोलन ऑनेस्ट है क्या। ऑनेस्ट की मैं 3 पैरामीटर मानता हूं कि वो अपने ट्रू टू द कॉज था, बिल्कुल नहीं। उसमें मेरा लिंग, मेरी मर्जी, 370, अल्लाह का नाम रह जाएगा, सब चला उसमें। अब ये पार्टीसन था क्या? बिल्कुल पार्टीसन था। बैंगलोर में वहां पे कांग्रेस की रैली हुई, रीनीट में बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए। दीपके से पूछा क्या हुआ, वो तो जिसकी सरकार है वो बताएगा। अभी सरकार तो वहां पे कांग्रेस की है। और उन्होंने कभी भी ना पंजाब पे बात करी। आपने प्रियंका गांधी का वीडियो सुना होगा, अभी आज सुबह से वायरल हो रहा है कि राजस्थान में कैसे 17 पेपर लीक हुए। वो मंच में बोल रही है गहलोत साहब के सामने, इतने पेपर, आपने सुना होगा वीडियो। सुबह से प्रियंका गांधी का वीडियो वायरल हो रहा है कि भाई पेपर लीक तो भारत में होते ही हैं। तो उन्होंने उसको कभी भी रेफर किया क्या दीपके ने कि भारत में पेपर लीक समस्या है? तीसरा, मैं उनकी अगर मैं ऑनेस्टी देखना चाहूँ, उनके पास कोई सोल्यूशन था क्या? भाई वो तो अमेरिका से आए हैं, अमेरिका में CBT पेपर्स होते हैं सारे। आप GRE, GMAT लिखते हैं तो सब कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। कभी उन्होंने तारीफ करी क्या सरकार की कि सरकार ने 12 लाख लोगों का IIT JEE पिछले 4 साल 6 साल से कंप्लीट CBT कर दिया? कभी उन्होंने तारीफ करी क्या CUT जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिखते हैं 12 लाख लोग, वो कर दिया? UGC नेट 12 लाख लोग लिखते हैं, वो कर दिया? और उन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान ने आते ही जब ये मामला हुआ, उन्होंने अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और कहा रीनीट बिल्कुल अच्छे से हुआ। और दोबारा ये भी कहा कि अगली बार से वो भी CBT होगा। CBT क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि 22 लाख लोग देते हैं। पिछले 8 साल में करीब 8 लाख सीट डेवलप हो गई हैं भारत में। 6-7 बड़े बड़े वेंडर है, इसमें TCS भी वेंडर है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की भी कंपनी वेंडर है। ऐसे 7-8 वेंडर डेवलप हो गए जो कभी डेवलप नहीं हुए किसी और। जब यूपी में चुनाव पेपर लीक होते थे इनके समय में, भाई मतलब अखिलेश यादव की पार्टी वहां जा रही है, दीपके उनको अलाउ कैसे कर रहे हैं? जब अखिलेश यादव मंचों से कहते थे मुख्यमंत्री होते हुए, चीटिंग कौन नहीं कर लेता एग्जाम पास होने के लिए, ऐसे व्यक्ति को वो मंच अलाउ कर रहे हैं। मतलब हर व्यक्ति जो चीटिंग में इन्वॉल्व रहा है, उन माफियाओं में इन्वॉल्व रहा है, उसको वो मंच में अलाउ कर रहे हैं। और जो सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहा है, जिस CBT केवल दुनिया में केवल सोल्यूशन है, सबसे बड़ा एग्जाम दुनिया में होता है चाइना में, 1.5 करोड़ लोग देते हैं, गाउ का कुछ नाम है उसका। उसमें जो सेटर होता है, इस बार आपको पता है जो नीट है वो सेटर ने लीक करा, सबको पता है। मतलब अरेस्टेड भी है 13 लोग, जिसने सेट करा वही लीक करता है, उसके तो दिमाग में पेपर है। 1.5 महीने के लिए कन्फाइन कर दिया था चाइना में। वो 1 महीना पहले 1 महीना बाद एक तरह से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहता है। और मिलिट्री के व्हीकल से जाते हैं। हमारे यहाँ मिलिट्री का इस्तेमाल हुआ, अब तो मिलिट्री करवाएगी एग्जाम। भाई ऐसे ही होते हैं बड़े पेपर। और मतलब आप ये कह रहे हैं 2 बार नीट का पेपर लीक हुआ? 2 बार? ना, ये तो गलत जानकारी का तो प्रॉब्लम। आप जैसे पत्रकार 2024 में 3 सेंटर थे बिहार के, सुप्रीम कोर्ट ने माना पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर कैंसिल नहीं हुआ। उन 3 पेपर का जो आउटकम है वो इनवैलिडेट किया गया। इस बार केवल उसको रीनीट करना। ठीक है, पर जल्दी से। हाँ, अश्विनी तुम्हें क्या लगा? एक थानेदार के इलाके में कोई गंभीर अपराध हो जाता है, मान लीजिए मर्डर, रेप हो जाए और मर्डर हो जाए, जैसे कि वो हुआ था निर्भया वाला, उस थानेदार को हटाया जाता है? नहीं हटाया जाता है। ये तो चाहते हैं कि वो तो उसकी जिम्मेदारी, वो तो नहीं करता है रेप। लेकिन ये मापक होता तो अखिलेश यादव को दिन में 3 बार इस्तीफा देना पड़ता जब वो मुख्यमंत्री थे। उनके समय में जो होता था। शांतनु जी देखो, ये मैंने नहीं बोला ना, वो बोले तो आपने नहीं बोला, वो बीच में मैं कह रहा हूँ छोड़ा तो बोले। देखिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है, हमेशा रहा है। कोई ऐसा, मेरी चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं। गहलोत जी के लिए बोल दीजिए ना एक बार। गहलोत जी भी देते हैं। आपने आंदोलन किया था क्या उसमें? आपने आंदोलन किया? आंदोलन का वेट करेंगे। नहीं, वेट। प्रियंका गांधी मन से कह रही हैं। आप गहलोत जी, ये डबल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड नहीं। नेहरू जी का इस्तीफा करवा दो। नेहरू जी करवा दो। अभी की बात है, पंजाब में कल पेपर लीक हुआ फार्मेसी का। आप करो ना, एक बार ट्वीट तो कर दीजिए। मैं कर दूंगा ट्वीट। देखिए मेरे कहने पे भगवान मान इस्तीफा दे। मैं अभी कह रहा हूं, ट्वीट छोड़ो, मैं कह तो रहा हूं पेपर लीक के खिलाफ जिम्मेदारी मैं तो कह रहा हूं। बोला ना, देखिए 40 मिनट से नहीं बोला आपने। मैं शांतनु, ये
पार्टीशन होता है, ये पार्टीशन होता है कि एक आदमी को अटैक करूंगा, मैं सेलेक्टिव नहीं हूं, मैं सेलेक्टिव नहीं हूं। मैं तो कहता हूं इस्तीफा दें वहां के शिक्षा मंत्री, बिल्कुल दें इस्तीफा। चलिए अभी कह रहा हूं, देखिए आप ट्वीट की बात कर रहे हैं, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं डिबेट को यहां तक ले नहीं, गर्व वाली बात नहीं है। सवाल ये जो है फ्लैश पॉइंट को वो करने का है कि पंजाब में क्या हुआ, वहां के पंजाब में मांगो ना इस्तीफा, आपकी पार्टी मांग रही है इस्तीफा, वहां क्यों नहीं आप धरना दे रहे चंडीगढ़ में? जैसे यहाँ कांग्रेस है, अगर स्टैंडर्ड सेम है तो सीजेपी में आप भी पकी खाना चाहते हैं, मानकर इस्तीफा मांगिए ना। मैं तो मांग रहा हूं, आपने मांगा इस्तीफा। चलिए पोस्टर हम दोनों चलते हैं, अभी लगाते हैं वहीं पे प्रोटेस्ट अश्विनी दुबे, अब अश्विनी दुबे, अब जरा सबकी अश्विनी जी जल्दी से, अश्विनी जरा जल्दी से। सो दोस्तों, आप लोग को ऐसी वीडियोस और देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं तो आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तो अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।